हिमाचल अपडेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कोरोना महामारी जो पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी महामारी का रूप धारण कर चुकी है और इस मुश्किल की घड़ी में एक ऐसा अस्पताल जो अपनी सुविधाएं 24 घंटे मुहैया करवाने में सफल रहा है, लोगों को इमरजेंसी सर्विसेज देने में पूरा का पूरा अड़िग रहा है और पूरी की पूरी सुविधाएं पूरी हिम्मत के साथ और पूरे दिलेरी के साथ उन्होंने दी है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर नीरज ठाकुर से। आपका हम हिमाचल अपडेट में स्वागत है। नीरज ठाकुर जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कोविड-19 कोरोना वायरस को लेके जिस तरह से महामारी चारों तरफ फैली थी और काफ़ी हॉस्पिटल जो है वो बंद हो गए थे, उन्होंने ओपीडी बंद कर दी थी, बट आपने फिर भी अपनी सेवाएं देते रहे। और हम ये जानना चाहेंगे कि आप और आपका स्टाफ किस तरह की सुविधाएं और किस तरह की क्या क्या परेशानियां आपको शुरू में आई करने में? मेरे जी ऐसा है कि ये हॉस्पिटल ऐसी जगह पे है जहाँ पे सरकार के कुछ हॉस्पिटल हैं और प्राइवेट में एक ही हॉस्पिटल है जो उन हॉस्पिटलों से ऊपर सेवाएं दे रहा है। तो इस कोरोना में सरकार से जो हमें दिशा निर्देश मिले हैं उस तरीके से हमने ओपीडी जो है वो अपनी नंबर जारी रखी है। हमारे स्टाफ ने भी हमारा पूरा सहयोग किया है। बसें ना होते हुए भी हमारा स्टाफ जो है वो किसी न किसी तरीके से हॉस्पिटल पहुँचा है और अपनी सेवाएँ पहले भी दे रहा था और आज भी दे रहा है। और हम जो उनकी स्वास्थ्य के लिए जो मुहैया जैसे पीपी किट है, सैनिटाइज़र है, जो पूरे जो प्रिकॉशन वो ले सकते हैं वो सारे प्रिकॉशन हम उनको दे रहे हैं और हम उनको भी बचा रहे हैं, लोगों को भी बचा रहे हैं और अपने आप को भी बचा रहे हैं। नीरज जी, हम जानना चाहते हैं कि कोविड-19 कोरोना को लेके आपके अस्पताल में क्या क्या सावधानियां बरती जा रही हैं, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का आप जहां पे यूज़ कर रहे हो? देखो सर ऐसा है कि हमारे मेन गेट के ऊपर एक ऑटोमेटिक सेंसर मशीन लगी हुई है जिसको एक टनल की तरह लगाया हुआ है मेन गेट के ऊपर। जैसे ही कोई भी बाहर से कोई आता है, चाहे पेशेंट है, चाहे उनके अटेंडेंट है, चाहे कोई भी है, वो उस टनल से गुजर के आएगा। तो जैसे ही वो टनल के अंदर आता है उसी टाइम जो हमने उसके अंदर सैनिटाइज़र वगैरह जो डाला हुआ है वो अच्छी कंपनी का है, तो जैसे ही मशीन आदमी आएगा तो ऑटोमेटिक सेंसर जो है वो नीचे से लेके ऊपर तक उसको पूरा सैनिटाइज कर देंगे। जैसे ही टनल से वो बाहर निकलता है तो उसके आगे एक मशीन लगी हुई है जिसमें हमारे जो कर्मी खड़े हैं, सुपरवाइजर वगैरह खड़े हैं, वो पेशेंट के उसके हाथ नीचे करवाते हैं और उसके हाथ भी सैनिटाइज हो जाते हैं। उसके बाद पेशेंट को हम लेके आते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का देखते हुए एक चेयर छोड़ के एक चेयर के ऊपर उनको बैठाते हैं और उनको इसके बारे में जागरूक भी करते हैं लोगों को कि हमने क्या करना है, क्योंकि कोरोना जो है वो एक महामारी का रूप ले चुका है। मगर हमें इससे डरना नहीं है, हमें इससे बचना है, क्योंकि ये कब तक चलेगा तब तक कोई पता नहीं है, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं। हम आपसे जानना चाहते हैं, जहाँ की जनता जानना चाहती है कि आपके अस्पताल में हॉस्पिटल में कौन कौन सी क्या क्या सुविधाएं हैं जो पेशेंट्स को दी जाती है, कौन कौन से डॉक्टर आपके पास हैं, क्या क्या आपकी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे आईसीयू में है चाहे इमरजेंसी वार्ड में है, आप उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। ऐसा है, हमारे हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी है, गायनी है, ऑर्थो है, ईएनटी है और मेडिसिन है, ठीक है। और छोटे बच्चों के लिए निकू और 24 घंटे पेडियाट्रिशियन डॉक्टर जो है वो अवेलेबल है हॉस्पिटल कैंपस में। ये सारे ही डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल कैंपस में ही रहते हैं, कैंपस के अंदर ही अकोमोडेशन है। और हमारे हॉस्पिटल में रेड विंग की हॉस्पिटल मेस है जहाँ पे पेशेंट्स को 3 टाइम का खाना, जूस, चाय वगैरह दी जाती है। और अभी हमने डायलिसिस सेवा शुरू कर दी है और भी हम ब्लड बैंक की बिल्डिंग भी ऊपर बना रहे हैं और आगे सिस्टम के हिसाब से ब्लड बैंक भी शुरू। जहाँ की जनता जानना चाहती है कि सरकार की तरफ से कौन कौन सी ऐसी स्वास्थ्य योजनाएं चलाई गई हैं जिनका लाभ आपके अस्पताल में वो ले सकते हैं और इसकी क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती है? देखो, सरकार की तरफ से 2 स्कीमें जो हैं जो इस टाइम पूरी इंडिया में ही फेमस है, आयुष्मान भारत, और उसके साथ हिमाचल में चल रही है हिम केयर स्वास्थ्य योजना। इन दोनों ही स्कीमों में जब पेशेंट आईपीडी होता है तो उस पेशेंट का रहना, खाना पीना, दवाइयाँ, लैब, ये सारा कुछ गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, ठीक है। उसके साथ
हमारे पास हिमाचल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी है, जिसको रिन्यू के लिए हमने भी अप्लाई कर दिया है, और ECHS के लिए हमने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है। और कुछ TP हैं हमारे पास, 30-40 TP हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं। ये सारे पैनल यहाँ पे चल रहे हैं। तो बॉडी भी शायद उनको फ्री हो जाएगी, उसके लिए एटलीस्ट क्या 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 चाहिए होता है कि उनको एडमिट करना होता है, कितने टाइम के लिए एडमिट करना होता है जिससे वो कार्ड उनका चल सके? देखो सर, ऐसा है कि अगर कोई हेल्थ कार्ड वाला या आयुष्मान भारत कार्ड वाला पेशेंट हमारे पास OPD में आता है तो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर वो आदमी IPD में चला जाता है तो कोई पेमेंट नहीं है, टोटल फ्री है, कोई पैसा नहीं होता। कोई किसी तरह का ब्लड टेस्ट का, मेडिसिन का कोई पैसे? देखो IPD के बाद कोई पैसा नहीं लगता, सारा टोटल फ्री है, और हम कर रहे हैं। जहाँ भी जनता जानना चाहती है कि एक छोटे से गांव में आपने एक इतनी बड़ी स्वास्थ्य सुविधाएं जो लोगों को मुहैया कराई हैं, और जिस तरह की इमरजेंसी बढ़ती है सिर्फ आसपास पठानकोट ही पड़ता है कि जहाँ पे ऐसी सुविधाएं हैं जो जहाँ के लोग वहाँ पे ट्रांसफ़र होते थे, जाते थे, बट कोरोना वायरस की वजह से कर्फ्यू रहा है, कर्फ्यू की वजह से वहाँ पे नहीं जा पाते हैं। और अब ये देखने में आया कि आपने जो बढ़ चढ़ के वो सुविधाएं जो पठानकोट में या बड़े बड़े शहरों में, जलंधर, अमृतसर में मिलती थी, आपने जहाँ पे मुहैया कराए हैं, आपको इसमें कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस लगा है कि फाइनेंशियल में आपको एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ा है आपको, क्योंकि लोगों की पेइंग कैपेसिटी थोड़ी कम है यहाँ की, इसको देखते हुए आपके जहन में क्या चलता है? देखो सर, ऐसा है कि ज़्यादातर काम तो हम जो कर रहे हैं वो तो सरकार का काम कर रहे हैं, जैसे आयुष्मान भारत और हेल्थ, और इनके पैसे कभी कभार लेट हो जाते हैं, मगर फिर भी टाइमली पैसे आ जाते हैं। तो अगर हम कोई बड़ा सिस्टम, जैसे अभी हमने नर्सिंग शुरू किया है और ब्लड बैंक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको हम लगाने जा रहे हैं, तो इन केसों में थोड़ी सी फाइनेंशियल क्राइसिस तो आते हैं, मगर इतना भी नहीं है कि पेशेंट का फुटफॉल काफ़ी है हमारे हॉस्पिटल में। सराउंडिंग एरिया में 4 तहसीलें हम कवर करते हैं, तहसील दौरा, तहसील फतेहपुर, तहसील जवाली और तहसील नूरपुर। ये 4 तहसीलें जो हैं, ये इनके 80% लोग जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं और जहाँ से स्वास्थ्य सेवाएं ले रहे हैं। और इस कोरोना के दौर में 100% जो एरिया था यहाँ का हिमाचल का, चाहे वो चंबा है, चाहे चौड़ी है, चाहे सुनता है, सोन है, नूरपुर है, ये सारी ही तहसीलें जो थी ये सूर्य हॉस्पिटल के ऊपर निर्भर थी। और हमने 100 से 150 सर्जरी ऑपरेशन जो मतलब कि एमरजेंसी कंडीशन में थे, जो कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, वो हमने वो किए, नॉर्मल डिलीवरीज की, ठीक है। और जितनी भी रात की जैसे किसी का पेशाब रुक गया, किसी का ऐसा है, ये सारा ही हमने यहाँ मैनेज किया और किसी भी पेशेंट को कोई सफर नहीं करवाया। जानना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी दिक्कत आती है ब्लड बैंक की जहाँ पे, क्योंकि कई बार ब्लड अवेलेबल नहीं होता, जैसे गाँव में बड़ा मुश्किल होता है, ज़्यादातर टाटा में रेफर करना पड़ता है। ये सुविधा अमूमन एस्टिमेट कब तक ये शुरू हो जाएगी आपके यहाँ? देखो सर, बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, फिटिंग हो चुकी है, अब मशीनरी और सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य विभाग से परमिशन लेना। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कमियां जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ ताकि हमें जो परमिशन जो है वो इजीली मिल जाए। आखिरी में आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हो कोरोना वायरस से रिलेटेड, कोई आपकी तरफ से कोई संदेश? देखो, जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी महामारी है जिसको लेके हम घर में नहीं बैठ सकते, हमें अपने काम पे जाना पड़ेगा, मगर कुछ प्रिकॉशन जो है वो हमें लेने पड़ेंगे, जिसमें हम अपने आप को भी बचाएंगे, लोगों को भी बचाएंगे और अपने परिवार को भी बचाएंगे। तो इसके लिए मास्क पहनना जरूरी है, ठीक है। उसके साथ आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है। और तीसरी सबसे बड़ी बात आती है कि समय समय पर अपने हाथ धोने, जो कि अच्छे तरीके से, अच्छे सैनिटाइज से, वो बड़े ज़रूरी है। अगर आप घर बैठने की बात करते हो तो घर बैठ के कोई भी सिस्टम नहीं चलेगा, मगर मैं ये भी नहीं कहता कि आप इस कंडीशन में बिना मतलब के बाहर घूमो। तो जनता से मेरा यही आग्रह है कि इस सबसे बड़े महामारी से बचने के लिए आप अपना सहयोग दें, अपने साथियों का सहयोग करवाएं और लोगों को जहाँ भी जो भीड़ वाली जगह है वहाँ पे ना जाने के लिए प्रेरित करें। और जैसे शादी ब्याह है, कोई ऐसे समारोह है जिन समारोहों में लोगों का इकट्ठा होना स्वाभाविक होता है, तो मेरा पंचायतों से भी आग्रह है कि इन संस्थाओं में कम से कम बंदों को जोड़ा जाए, कम से कम लोग जाएं। आपकी तरफ से एक मैनेजिंग डायरेक्टर, सूर्य हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर से एक आखिरी प्रश्न कि जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहते हो जनता को, लोगों को? सर, मेरा जनता से यही सहयोग है कि आपकी सेवा के लिए स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस डिपार्टमेंट, सफाई कर्मचारी दिन रात लगे हुए हैं।
ठीक है। और मेरा जनता से यही सहयोग है कि आप इनके साथ सहयोग करें और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनका साथ दें ताकि इस बीमारी को रोका जा सके। और दूसरी बात ये है नीरज जी कि अगर ये कोरोना हो भी जाता है तो वो बहुत डरने की बात नहीं है। अगर कुछ लोग इसमें बीमार हो रहे हैं तो बहुत सारे लोग ठीक भी हुए हैं, सारी इंडिया में ठीक हो रहे हैं। ऐसी कोई स्टेट नहीं है जहाँ लोग ठीक नहीं हो रहे हैं और ठीक होने वाले लोगों की रेशो ज़्यादा है। आखिरी में सर आपसे एक प्रश्न जानना चाहते हैं, कोविड-19 को लेके जो सबसे ज़्यादा खतरा रहता है बच्चों को और बुजुर्गों को, जो सीनियर सिटीजन 65 से ऊपर लेके हैं, आपके अस्पताल में आप किस तरह की उनको ओपीडी की या बैठने की सुविधा दे रहे हो? बच्चों को और जो बुजुर्ग हैं उनको अलग से कोई बैठने का ऐसा प्रोविज़न बनाया है या कुछ ऐसा बनाने की प्लानिंग है अभी आगे आपकी? देखो सर, ऐसा है, पहले तो मेरी टीम जो है वो गेट के बाहर बैठी है। गेट के बाहर जहाँ से लोग आते हैं वहीं पे पहले हम सेंसर चेक, बाकी जो भी हमें लगता है कोई केस ऐसा स्पीसीज है तो उसके लिए हमने एक अलग से रूम बना के रखा है। तो वहीं पे हम उसको सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए वहीं पे बिठाते हैं। और जो हमें लगता है कि किसी को साइन सिम्टम ऐसे लग रहे हैं तो then हम उसको रेफर कर देते हैं टाटा के लिए। धन्यवाद नीरज ठाकुर जी। ये एक खास मुलाकात थी नीरज ठाकुर, मैनेजिंग डायरेक्टर सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल राज्य के तरफ से नीरज शर्मा के साथ दौलत चौहान की रिपोर्ट।